इक्विलिब्रियम आता है। तो ए और बी को हम लोग टॉटोमर कहते हैं। और जनरली ये होता कैसे है, प्रोटॉन के ट्रांसफर से। प्रोटॉन यानी एसिडिक हाइड्रोजन, उसका मतलब जाहिर सी बात है ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होगा जिनके अंदर कौन सा हाइड्रोजन होगा, कॉमनली हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, या मैं इसको कह सकता हूँ प्रोटॉन रिलीजिंग कंपाउंड्स। ये सबको विजिबल है ना? सबको विजिबल है? यस सर। हाँ जी। तो हम कहते हैं यहाँ पर ऑसिलेशन वर्ड यूज किया है। ऑसिलेशन किस लिए यूज किया है कि टू एंड फ्रो मूवमेंट है एच की। एच प्लस यहाँ से, या कोई भी एटम, वैसे जरूरी नहीं एच प्लस, लेकिन कॉमनली एच प्लस देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे ही एक घूमते रहते हैं, ऑसिलेट करते हैं। अगर पहले दो एटम्स के बीच में करें किसी मॉलिक्यूल में तो 1 2 कहते हैं, अगर पहले तीसरे में करें तो 1 3, पहले चौथे में करें तो 1 4, पहले पांचवें में करें तो 1 5। मेरे कहने का मतलब ए और बी है ऐसे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये प्रोटॉन है, ये जब इसके बीच में ऑसिलेट करेगा तो हम कह रहे हैं 1 और 2 के बीच में कर रहा है। अगर ऐसे आ जाए इसके बीच में करेगा तो हम कहते हैं ये 1 3 टॉटोमेरिज्म है। ऐसे 1 4 1, ये सबसे कॉमन टॉटोमेरिज्म कौन सी होती है? 1 3। यानी हाँ, या मैं ये कहूँ कि हमारे कोर्स में सबसे कॉमन टॉटोमेरिज्म जो है वो है 1 3 टॉटोमेरिज्म। ठीक। 1 3 टॉटोमेरिज्म कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल में होती है? जैसे आप पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड में होती है, कीटोन में होती है, एसिड डेरिवेटिव में होती है, इनमें होती है, और भी कई मॉलिक्यूल्स में होती है। कॉमनली इसमें होती है, साइनाइड में होती है, ठीक है, इनमें होती है, नाइट्रो कंपाउंड्स में होती है, इन सब में होती है। लेकिन ध्यान रहे एसिड के अंदर नहीं होती। इन सब में होती है लेकिन एसिड में नहीं होती। समझे? एल्डिहाइड में होती है, कीटोन होती है। एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एसाइल क्लोराइड, जैसे एस्टर, जैसे अमाइड, जैसे सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, जैसे एनहाइड्राइड, इन सब में होती है। सिर्फ एक्सटेंट का फर्क है, लेकिन इन सब में होती है। याद रहे एसिड में कभी टॉटोमेरिज्म नहीं होती। देखेंगे आगे क्यों नहीं होती। तो मैंने कहा एल्डिहाइड कीटोन में होती है, साइनाइड में होती है, नाइट्रो में होती है, एसिड डेरिवेटिव में होती है, ठीक है। लेकिन याद रहे किसमें नहीं होती? इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एसिड्स। ठीक। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हम कहते हैं एसिडिक नेचर है हाइड्रोजन का, यानी इनके अंदर प्रोटॉन रिलीजिंग बॉन्ड है। थोड़ा एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो कॉमन एसिडिक नेचर किस किस के अंदर होते हैं? ओ बॉन्ड एच में होते हैं, एन बॉन्ड एच में होते हैं, सी बॉन्ड एच में होते हैं। ओ बॉन्ड एच में किस में आ जाएगा? एसिड में आएगा, एल्कोहल में आएगा। इसका पी के, देखो एसिड का पी के कितना होता है? 4.8, इसका 16 17। तो एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक है। सबसे एसिडिक इन सब में कौन है? एसिड है। फिर एन बॉन्ड एच किस में होता है? अमीन में होता है, अमाइड में होता है, ठीक है। इसका अमीन का कितना होता है? 32, ठीक। एल्केन के अंदर होता है 50, एल्कीन के अंदर होता है, एल्कीन मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका मतलब यहाँ से पता लग रहा है कि एसिडिक नेचर ओ बॉन्ड एच का सबसे ज़्यादा है, फिर एन बॉन्ड एच का है, सबसे कम एसिडिक नेचर किसका है? सी बॉन्ड एच का है, ठीक है। तो एच अटैच टू कार्बन आर लीस्ट एसिडिक, बट कुछ हाइड्रोजन अटैच टू सम कार्बन्स आर एप्रिशिएबली एसिडिक।
ऐसा क्यों? कोई भी चीज का एसिडिक नेचर क्यों होता है? कोई भी चीज का एसिडिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि उसका बेस जो होता है, कॉन्जुगेट बेस जो होता है, वो स्टेबल होता है। जैसे अगर मैं कहूँ ये एल्केन है, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा? CH3-। ये कार्बन हाइड्रोजन के अंदर से अगर मैं H+ निकाल दूं तो क्या बनेगा? CH3- बनेगा। और CH3- जो है ये कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन हम सब जानते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब ये बहुत लेस स्टेबल है। इसीलिए हम कह रहे हैं, देयरफॉर हम कह रहे हैं कि इसमें से हाइड्रोजन निकलता नहीं है। क्यों? ज़्यादा बेसिक है तो ये वाला हाइड्रोजन पकड़ के रखेगा ना, इसके अंदर चला जाएगा वापस। इसलिए हम ये कहते हैं कि दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। इसीलिए एल्केन के अंदर pK कितना होता है? 50 के आसपास होता है। ऐसे ही एल्काइन, अगर मैं कहूँ एल्काइन के अंदर ये वाला बॉन्ड आ जाए, इसका pK 25 के आसपास होता है। आप देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एल्केन के अंदर सबसे कम एसिडिक है, लेकिन कुछ कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और वो कब बढ़ती है? जब कॉन्जुगेट बेस काफ़ी स्टेबल होते हैं। जैसे नाइट्रो कंपाउंड ले लिया, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया मैंने। जैसे ही हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये निकलेगा क्या? SBH। अब ये निकलेगा नेगेटिव, तो देखो आप, ये डबल, ये सिंगल और ये लोन पेयर। इस लोन पेयर को p ऑर्बिटल में मान लूँ, ये मेरे p ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड है। तो देखो कॉन्जुगेशन आ गई या नहीं आ गई? तो ये इधर, ये इधर आया ना, आया। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो ये नेगेटिव इस तरह से, फिर ये नेगेटिव यहाँ, ये यहाँ, तो ये इस तरह से। तो ये कॉन्जुगेशन हो गया नहीं हो गया? तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई कॉन्जुगेट बेस की, इसलिए इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है। समझ गए? इससे डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, इससे स्टेबिलिटी क्या करती है? बढ़ती है। जबकि अगर मैंने ये वाला केस लिया था, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन CH3- जो है ये वहीं का वहीं है, कार्बन पे ही चिपका हुआ है पूरा का पूरा, कहीं नहीं जा रहा, तो कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ रही। ऊपर से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी कम है कि ये इसको चिपका के रखे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता एटम तो ये लोन पे चिपका के रखता, लेकिन ये नहीं रख पा रहा। तीसरी चीज, कार्बन इतना छोटा है कि इतनी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये सारी बातें इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बना देती है, या मैं कहूँ लेस स्टेबल बना देती है। इसलिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एल्केन के अंदर एसिडिक नहीं है। ऐसे ही देखो एल्डिहाइड का, ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, जब मैसी निकाला तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इसका p ऑर्बिटल है भरा हुआ, यहाँ पर p ऑर्बिटल है बॉन्ड बनाया हुआ। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन खींचा, यानी ये चीज़ जब अपनी तरफ खींची तो यहाँ खाली हो गया। ये खाली होते ही इसने इसको दे दिया। क्या बताया था मैंने? यहाँ पर पूरा वेव कैरेक्टर दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। समझ रहे हैं? ऐसे इसके अंदर समझ आया? ऐसे इसके अंदर देखो, ठीक? समझ गए? अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखना है? इसके अंदर नाइट्रो का अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। याद रखो, ये जितनी वैल्यूज़ में लिख रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन लिख रहा हूँ, हर जगह यूज में आएगी। इसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना है। मैं बार बार लिखता रहूँगा हर जगह। जैसे ये नाइट्रो ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड कीटोन का है, साइनाइड का है, एसिड डेरिवेटिव का है। तो एल्डिहाइड कीटोन का pK 10-12,
इसका 18-20, इसका 25, इसका 28-30। इसका मतलब ये बहुत एसिडिक है। जितना एसिडिक उतना हाइड्रोजन ज्यादा ऑसिलेट करेगा, जितना हाइड्रोजन ज्यादा ऑसिलेट करेगा उतनी टॉटोमेरिज्म ज्यादा होगी। यानी सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ टॉटोमेरिज्म किसमें होती है? इसमें। लेकिन याद रहे, हाइड्रोजन अटैच टू अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड अल्फा कार्बन, एक कार्बन है, आर नॉट एसिडिक। क्यों एसिडिक नहीं है? एसिडिक क्यों नहीं है? सिंपल रीजन। जैसे यहां देखो, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन पहले से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये CH डबल बॉन्ड C, फिर CH डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन है। ये अगर ध्यान से देखो तो sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। ठीक। इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे, ये इसका p ऑर्बिटल ऐसा होगा, ये देखोगे तो ये p ऑर्बिटल ऐसा होगा। नहीं, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। समझ गए? आया? ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। अब अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालता भी हूँ, मान लो ये वाला हाइड्रोजन निकाला मैंने, तो इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। मान लो तुमने मान लिया कि ये नेगेटिव चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में, किसमें है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा, या ये मान लो ये पी ऑर्बिटल जो है प्योर पी ऑर्बिटल में है, तो प्योर पी ऑर्बिटल होगा वो इस वाले ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। समझे? तो इसका मतलब ये वाला पी ऑर्बिटल जो ये वाला था और ये वाला तो एक दूसरे के प्लेन में है, लेकिन अब वाला जो होगा वो नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर आया, यानी ये वाला ऑर्बिटल ऐसे है, ये वाला ऑर्बिटल है, तो क्या इनमें ओवरलैप होगा? तो कभी ओवरलैप नहीं होगा। इसलिए ये नेगेटिव चार्ज नया आया है, ये रेजोनेंस में नहीं होता कभी भी। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये देखो, क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं है भैया? कुछ सो गए क्या सब? हाँ जी। यस सर। भैया वहाँ इमोजी होता है, उसको कुछ डाल दो, जब जब क्वेश्चन पूछो तो कम से कम बता तो दो। ऐसा लग रहा है सो गए हैं। हाँ जी, क्लियर है सबको? कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लासेस? कौन कौन नहीं अटेंड कर रहा है क्लास? एक मिनट।
हाँ, देख पा रहे हो सर? Yes, sir. हाँ जी। तो इसलिए जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ हाइड्रोजन होता है, जैसे कि ये एसिडिक नहीं होता। ठीक है, मतलब इस केस में एसिडिक नहीं होगा, उतना एसिडिक नहीं होगा जितना कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में होता है। याद करो, एक बात बताई गई थी, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जिसके अंदर यानी CH2 ग्रुप जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। ये वाले बहुत एसिडिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे NO2। अभी तुमने जो पढ़ा था वहां पर क्या था कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये NO2 के अंदर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे 2 NO2 लगा देता, 2 NO2 लगा देता, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी रेजोनेट करता और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी रेजोनेट करता, यानी रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती। है ना? यानी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाती, इस कार्बन पर पूरे पर डिस्पर्स होती, तो स्टेबिलिटी क्या कर जाती, इसकी और बढ़ जाती। अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना क्या है, आसान है। इसीलिए इनको एक्टिव मिथाइलिन कहा गया है। तो ये जितने भी ग्रुप लग जाएं, 2 या 3, हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, एक थंब रूल यूज कर सकते हो कि अगर NO2 की एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी थी, 12 थी, तो इसका आधा ले लो, बन जाएगी। समझे? इतना ज़्यादा एसिडिक हो गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जितना एसिडिक हो गया। समझे? तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की नॉर्मल वाले ग्रुप से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। अब मैं अगर मैंने यहाँ वाला हाइड्रोजन देखा तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉन्जुगेशन, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये नेगेटिव चार्ज। डबल का मतलब है इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन साथ साथ आ गए, यहाँ पर भी हम पाई इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लें, तो देखो इसके अंदर रेजोनेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेशन। तो इसके अंदर हाइड्रोजन कहाँ कहाँ ऑसिलेट करेगा, इस एटम और इस एटम के बीच में। तो यहाँ पे 1,5 टॉटोमेरिज्म होगी। खैर, हमें उसकी बात अभी नहीं करनी, हमें बात करनी है किसकी, 1,3 टॉटोमेरिज्म की। 1,3 टॉटोमेरिज्म एल्डिहाइड और कीटोन में। देखो एल्डिहाइड के अंदर यह हाइड्रोजन हमने क्या कहा, एसिडिक है। ठीक, इसका टॉटोमर जो बनता है वो बनता है इनॉल। इनॉल क्या कहा, ये डबल बॉन्ड का मतलब ई, इसका मतलब अल्कोहल, तो दोनों को मिलाओगे तो इनॉल, कीटोनिक फॉर्म एंड इनोलिक फॉर्म। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेटेड है पहले और तीसरे कार्बन में। जो एक एटम लगा हुआ है उस पे जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, इसको मान लिया मैंने 1, ये 2 और ये हो गया 3, तो इनके बीच में, या यहाँ से लूँ ये 1, ये 2 और 3, इनके बीच में ऑसिलेशन, इनके बीच में ऑसिलेशन, इसीलिए हम इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं इसको, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आया? 99% ये क्या है, सॉल्यूशन में ये सिर्फ 1% होता है, ये 99% होता है, लेकिन इनके बीच में ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम है। देखो
मैं इसको कई तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्यों ये सिर्फ 1% होता है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा एसिडिक है क्योंकि O बॉन्ड H का हाइड्रोजन है, यहाँ C बॉन्ड H का हाइड्रोजन है, ये ज्यादा एसिडिक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हाइड्रोजन ज्यादा निकलने की टेंडेंसी रखेगा एज कम्पेयर टू यहाँ से टेंडेंसी, तो इसलिए ये कम और ये क्या है, ज्यादा। ठीक। और रीजन क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड O ज्यादा स्टेबल है C डबल बॉन्ड C के कंपैरिजन में, यानी इसको तोड़ना मुश्किल है, इसको तोड़ना आसान है। क्या बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझे? देखो C डबल बॉन्ड O की स्टेबिलिटी C डबल बॉन्ड E से क्या है, ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ उसकी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है। इसको और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोरोवर एसिड स्ट्रेंथ ऑफ O bond H is more than C bond H। क्लियर है? एक, तो एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया। तो इनॉल कंटेंट किस किस पे डिपेंड करता है? अगर हम कंपैरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम डिफरेंट फंक्शनल के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं तो सीधे सीधे एसिडिक नेचर अल्फा हाइड्रोजन की देखो। अगर मैं सेम फंक्शनल रूप में डिफाइन कर रहा हूं तो इसको कई तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि सॉल्वेंट क्या है, जो इनॉल है उसके अंदर एरोमेटिसिटी है या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एक हो गया सॉल्वेंट का इफेक्ट। फिर हम स्टेबिलिटी इनॉल की देखेंगे तो किस में देखेंगे, सबसे पहले देखो एरोमेटिसिटी, उसके बाद देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये भी ना हो तो देखो कॉन्जुगेशन सिंपल रेजोनेंस, फिर देखो अल्फा हाइड्रोजन, अगर ये भी ना हो, और फिर लास्ट में ये देखेंगे, मतलब और साथ में ये देखेंगे। ये कंपैरिजन का एक टूल है, एक टूल ये है, एक टूल ये है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर अलग अलग फंक्शनल रूप में देखना है तो सीधे सीधे इससे आंसर निकाल लो, सेम फंक्शनल रूप देखना है तो ये चीजें देखोगे। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अरे बोल दो हाँ ना। Yes, sir. yes, ठीक है। एक बार फिर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप एक बार रिवाइज कर लो। कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लो, कोई चीज आपके नोट्स में मिसिंग हो ऐड कर लो।
ठीक है भाई, किसी को कोई पूछना है? ठीक है, चलें देखिए, यहाँ पे हमने कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पर अब देखो टॉटोमेरिज्म कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म जरा देखें। उस समय 11th क्लास में हमने कुछ चीज नहीं बताई थी, उस समय क्लैरिटी इतनी शायद नहीं रही है। हमने क्या कहा कि ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक होता है, ये वाला हाइड्रोजन। क्यों होता है, रीजन पता है हमें। तो जो बेस है वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा, जैसे ही निकालेगा तो इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आ गए एज नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये पी ऑर्बिटल में है, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इनके साथ जो पहले वाला बॉन्ड बना होता है वो टूट जाएगा। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ऐसे। इसी को आप रेजोनेंस कहते हैं। ये बन गया। अब पानी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उससे ये O माइनस H प्लस को पकड़ लेगा, तो ये OH माइनस ये निकल गया और हमें ये मिल गया इनॉल। अगर मेरे पास इनॉल है तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, OH माइनस ने इसको हाइड्रोजन को अटैक किया, ये निकला, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पी ऑर्बिटल में पहले ये ऑर्बिटल्स हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ लिखोगे आप, पी ऑर्बिटल में लिखोगे। तो ये बॉन्ड कहाँ आ गया यहाँ पर, ये कहाँ आ गया यहाँ, ये देखो रेजोनेंस। इसने H को चिपकाया अपन के, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ये ज्यादा स्ट्रांग है। ऊपर से ये भी बताया गया है कि ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू ये वाला, तो ये वाला रिएक्शन, उल्टा रिएक्शन ज्यादा चलना चाहिए। इसलिए इसमें ये करीबन 99% है और ये 1% है। ऐसी एसिड कैटालाइज में भी सोच सकते, ये वो H है, प्रोटोनेट हुआ, भाई जहां लोन पेयर है वहीं अटैक करेगा, तो ये अटैक कर गया। कोई सोचता होगा सर इस डबल बॉन्ड पे क्यों नहीं करता, इस पे भी कर सकता है, तो बात वहीं आएगी। इस डबल बॉन्ड पे भी करेगा, तो कैसे करेगा, H प्लस, यहाँ पे तो प्लस चार्ज आएगा नहीं अगर ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, CH3 CHO, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो H तो इस पे अटैक करेगा, देखो वही बना। तो ये बॉन्ड इधर, पानी ने वाले बॉन्ड को क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर बन गया ही ना। सिमिलरली प्रोटॉन ने अटैक किया तो अब यहाँ करेगा इस पे, क्योंकि हम सब जानते हैं इस कार्बन पे प्लस चार्ज आना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन। कभी भी याद रखना, प्लस चार्ज ऐसी जगह पर आएगा हमेशा जहां ये एटम जिस पर ऑक्टेट कंप्लीशन है उसके साथ वाले कार्बन पर हमेशा प्लस चार्ज स्टेबलाइज होता है, वही रेजोनेंस है। क्लियर, ठीक है। इनॉल फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन्स में, ये रहा, ये अल्फा, वही दोनों अल्फा एक जैसे हैं, कहीं से भी निकाल लो। कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, इस ऑक्सीजन पे चिपकाना है, डबल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ लाना है, तो इनॉल बन गया।
चाहे इससे करते चाहे इससे करते एक ही बनता, तो एक ही इनॉल। अभी भी ये 99%, ये 1%। अब इसके अंदर देखो तुम, इसके अंदर दो अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये भी है, एक अल्फा प्राइम है। ये अल्फा है और एक अल्फा प्राइम ये है। तो अगर यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, OH ये बन जाएगा। अगर यहां से निकलेगा तो OH यहाँ ये बना और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो दो तरह के इनॉल बन गए। क्या क्या बताया था मैंने, याद करो। इनॉल की स्टेबिलिटी, कीटोन सबसे ज्यादा स्टेबल, अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, तो क्या बताया था, सबसे पहले देखनी है एरोमेटिसिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो दोनों में होगी, लेकिन होगी नहीं, क्यों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमेशा कंसेप्ट क्या होता है कि हमारा हाइड्रोजन दो बॉन्ड्स किसके बीच के, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इनके बीच में सैंडविच होता है। दो फ्लोरीन हो जाए, ऑक्सीजन फ्लोरीन हो जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो जाए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो जाए, फ्लोरीन नाइट्रोजन हो जाए, यानी इसके तीन नौ कॉम्बिनेशन है। इन नौ कॉम्बिनेशन के अलावा जो भी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन हमेशा सैंडविच रहता है। तो कोई सोचेगा सर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लूं मैं इस कार्बन के साथ, तो नहीं, कभी भी ऑक्सीजन कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। फिर क्या देखोगे, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी यानी बेंजीन वाली बात बताई थी, वो नहीं हो रही यहाँ पर। फिर देखोगे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस तो है यहाँ पर, रेजोनेंस दोनों में है, यानी वो तो चीज कॉमन हो गई। फिर देखोगे डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी, याद करो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे देखते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते थे। और हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये डबल बॉन्ड है, इसके अंदर सिर्फ यही अल्फा हाइड्रोजन दो है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ ये तीन और यहाँ तीन, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6। तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा स्टेबल इनॉल हो गया। इसका मतलब सोल्यूशन में ये तीनों रहेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, यानी 1 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2। ये 3 है, ये 2। आई होप ये आ गया होगा सबको। अरे आया या नहीं। अब अगर हम इसके इनॉल देखें, ये डबल बॉन्ड हो, ये इसका इनॉल देखो, ये अल्फा था, ये अल्फा था, दोनों एक जैसे, तो एक ही तरह का इनॉल। यहाँ देखो, ये अल्फा, ये अल्फा, लेकिन ये कौन सा अल्फा, डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ विनाइलिक हाइड्रोजन है, ये तो एसिडिक होता ही नहीं है, तो इसी के साथ निकलेगा नहीं निकलेगा, तो यही निकला, हाँ है ना। और इसके अंदर ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन आ रही है, यानी कॉन्जुगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके अंदर देखो, फिर ये हाइड्रोजन निकलेगा, क्या ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि विनाइलिक है, एसिडिक है ही नहीं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। इनॉल की कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इनॉलिक फॉर्म है, फिनॉलिक यानी ये एरोमेटिक है। कितना परसेंट, 99%। अभी हम देख रहे थे कि ये 99% हुआ करते थे, ये 1%, अब हम देख रहे हैं कि ये 99% हो गया और ये 1%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गई। इसके अंदर देखें, इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें, तो ये वाला हाइड्रोजन विनाइलिक नहीं निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन विनाइलिक नहीं निकलेगा, लेकिन ध्यान से देखो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला हो गया या नहीं हो गया। ये हाइड्रोजन निकला तो यहाँ नेगेटिव आया, नेगेटिव। एक मिनट बच्चे, हम्म, तो ये नेगेटिव। अब यहाँ देखो रेजोनेंस, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये नेगेटिव चार्ज, तो एक्सटेंडेड हो गई। इनके बीच में पी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल्स, और ये वाला भी पी ऑर्बिटल, क्या हो गया, रेजोनेंस में हो गया नहीं हो गया, बस हाइड्रोजन यहाँ पे चिपक जाएगा। इसको क्या कहते हो, 1,5 टॉटोमरिज्म, 1
2 3 4 5 1 और 5th एटम के बीच में आया। इसके अंदर देखो ये मॉलिक्यूल अगर ध्यान से देखो तो ये विनाइलिक, ये भी विनाइलिक, ये विनाइलिक, ये भी विनाइलिक, तो इसके अंदर कोई टॉटोमेरिज्म देखो नहीं हो रही। बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये मॉलिक्यूल दे दिया इसके अंदर कोई टॉटोमेरिज्म नहीं, इस मॉलिक्यूल में होगी, कौन सी होगी? 1,5। ये मॉलिक्यूल ध्यान से देखो, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये सिर्फ sp3 से हटा हुआ है, यानी ये कोई विनाइलिक नहीं है इसका। लेकिन इसके अंदर से हाइड्रोजन कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं तो कहाँ आएगा? ब्रिज पे आएगा, ये ब्रिज हेड कार्बन है, इस पे आएगा, और ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। कब तक? कब तक? क्यों? क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। अगर ये sp2 हो जाएगा तो इस बॉन्ड को सेम प्लेन में होना पड़ेगा ऐसे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। तभी आ सकता है जब ब्रिज के अंदर, हर ब्रिज के अंदर 2 से ज्यादा कार्बन हो और टोटल कार्बन 8 से एक्सीड करें, या एक ब्रिज के अंदर कोई कार्बन ना हो, जैसे ये ब्रिज है इसके अंदर 0 कार्बन है, इसलिए इसके अंदर पॉसिबल है, बाकी किसी के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका टॉटोमेरिज्म सिर्फ इस हाइड्रोजन से होगा। याद रहे कि इस कार्बन को sp2 कभी भी नहीं हो सकता, और sp2 नहीं हो सकता तो इस पे कभी प्लस चार्ज नहीं आ सकता, इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन भी नहीं आ सकता। अब ये पूछा जाए तो इसके अंदर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, और यहाँ वाला हाइड्रोजन तो निकल ही नहीं सकता, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी कभी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। अब इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये वाला हाइड्रोजन अल्फा है, बिल्कुल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर टॉटोमर जो इनॉल फॉर्म है, वैसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन इसके अंदर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, और वो किस वजह से? स्ट्रेन कम हो जाएगा। यहाँ पर इस एंगल के बीच में स्ट्रेन कितना है? 109 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो स्ट्रेन कम हो जाएगा। अगर मैं डायोन्स की बात करूं, ये मॉलिक्यूल, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, अल्फा है, इसके अंदर फ्री रोटेशन भी है, आया ना? तो इसका ये जो कॉन्फर्मर है, ये क्या है? इसका कॉन्फर्मर है, ज्यादा स्टेबल है। अब अगर ये इनॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यही वाला हाइड्रोजन निकल गया, ये बन गया। अब इसके अंदर कुछ ऐसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सोच सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल सोचा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें रिपल्शन इन दोनों के बीच में मिनिमम होती है, तो ये सिर्फ 0.01% बनता है। लेकिन यही चीज अगर साइक्लिक में बन जाए तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि सॉरी कॉन्फर्मेशन, फ्री रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज फ्री रोटेशन, कार्बन कार्बन is not possible. क्यों? ड्यू टू रिंग। तो ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए ये 99%। ध्यान से देखो, ये कीटोनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल, ये इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल। अगर मैं मंथली डायोन्स की बात करूं, जैसे कि ये, तो इसके अंदर ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा प्राइम, ये ध्यान से देखो, ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन है, याद करो। तो हमेशा ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व होगा, ये वाले हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे ही इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये आया,
तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है नहीं बना सकता है, 6 मेंबर रिंग वाला। देखो हाइड्रोजन के अंदर 2 ऑक्सीजन सैंडविच है या नहीं है, आया। तो ये वाला इनॉल कीटोनिक फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, आया ना। और इसकी स्टेबिलिटी ये एनहांस कर रहा है। और याद रखें इसकी परसेंटेज इतनी होती है सोल्यूशन पे, और वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट में। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो इतनी होगी, पोलर होगा तो इतनी होगी। सर पोलर होगा तो दिक्कत क्यों? क्योंकि पोलर होगा तो होगा ये कि ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसके अंदर इतनी परसेंट ही रहती है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं 1,3 टॉटोमेरिज्म कुछ दूसरे फंक्शनल ग्रुप में, जैसे नाइट्रो, तो नाइट्रो का हाइड्रोजन तो बहुत एसिडिक है। ये 1, ये 2, ये 3 ऑक्सीजन पर, जहां पर पाई बॉन्ड है उस पर चला जाएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे बनाना है। अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को 1 मार्क करो, जहां पाई बॉन्ड आ जाए दो एटम के बीच में उसको 2 और 3 मार्क करो। ठीक। हाइड्रोजन को 3 पे चिपकाओ, डबल बॉन्ड को 1 और 2 के बीच में ले जाओ। क्या बोला मैंने? जैसे ये था, इसको 1, इसको 2, क्या इसको 3? नहीं, 3 हमेशा पाई बॉन्ड वाले को। हाइड्रोजन को उसके साथ चिपकाओ, ये यहाँ पर, ये देखो, ये 1, ये 2, तो 3 अपने आप ये हो गया नहीं हो गया। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चिपकाया, डबल बॉन्ड यहाँ लाया, इसको कहते हैं एसी फॉर्म। इसी तरह से साइनाइड की बात करें, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चिपकाना है, तो डबल बॉन्ड को यहाँ ले जाना है, ये रहा। तो ये इन और ये इमीन, तो नाम हो गया इनिमीन। फिर इसी तरह से ये 1, ये 2, क्या ये 3? तो नहीं, 3 क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ चिपकाओ, डबल बॉन्ड को यहाँ ले जाओ। और अगर इसके अंदर इनके बीच में कंपैरिजन की जाए तो क्या बताया था मैंने, जब इनके बीच में कंपैरिजन की जाए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में, तो सीधे पी के वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ को देखो। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमने सबसे ज्यादा पढ़ी है, तो इसका इनॉल ईज ऑफ टॉटोमेरिज्म सबसे ज्यादा होगी, और इसकी सबसे कम। उल्टा लिख दिया है यहाँ पर। बेस्ड ऑन एसिडिक नेचर। फिर इसी तरह से एस्टर को देखो, तो ये हाइड्रोजन निकला यहाँ से, ये 1, ये 2, ये 3, नहीं 3 ये, तो ये हाइड्रोजन है। अमाइड के अंदर देखो स्पेशल केस, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। इन दोनों में से याद करो क्या पढ़ा था आपने, O बॉन्ड H, C बॉन्ड H और N बॉन्ड H में से सबसे ज्यादा एसिडिक ये होता है, फिर ये लास्ट में ये, तो ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है बेटा। तो इसका इमीन बनाने को आए, तो अगर मैंने इसको 1 लिया, ये 1 प्राइम लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, तो 1 प्राइम से नहीं लोगे, कहाँ से लोगे? 1 से लोगे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ गया तो ये बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया तो ये बनेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका आप टॉटोमर बनाइए, तो ये आंसर होगा। समझे? तो इसके अंदर सबसे ज्यादा तो ये होगा ही, फिर इन दोनों में कौन सा होगा? ये। फिर सबसे कम क्या होगा? ये। मैंने क्या कहा था, एसिड के अंदर टॉटोमेरिज्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? वही वाली बात, ये अल्फा, ये अल्फा नहीं प्राइम, ज्यादा एसिडिक ये हो गया। अब ये 1, ये 2 और ये 3 होगा, तो इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा। अगर हाइड्रोजन यहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ गया, तो वही चीज बन गई नहीं बन गई? वही बन गया या नहीं बन गया? इसलिए एसिड के अंदर कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होता।
तो एक्टिव मिथाइलिन के अंदर देखो ये OH2H5 लगे हुए हैं, यानी एस्टर बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, एक कीटोन एक एस्टर। तो याद करो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ क्या पढ़ी थी, एल्डिहाइड की सबसे ज्यादा, एल्डिहाइड कीटोन, फिर हमने कहा था साइनाइड, फिर हमने कहा था एसिड डेरिवेटिव, और यहां पर हमने पढ़ा था नाइट्रो। यहाँ पर दोनों क्या है, एसिड डेरिवेटिव है। यहाँ पर ये देखो ये एसिड डेरिवेटिव है और ये कीटोन है ना। तो किसके अंदर इनॉल ज्यादा होगा, इसके अंदर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दो कीटोन है, दो ये वाले हैं। इसके अंदर कौन से हैं, दो ये वाले हैं। क्या बात क्लियर है या नहीं है। ये सिंपल एसिड डेरिवेटिव, ये कीटोन तो सबसे ज्यादा, सबसे कम इसमें, फिर इसमें। अब ये कौन सा आ गया, एक्टिव मिथाइलिन, जिसमें एस्टर है और कीटोन है। ये वाले कौन से आ गए, दो कीटोन वाले। ये दो कीटोन के साथ बेंजीन रिंग यानी विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो और एसिडिक। यहाँ पे तीन लगे हुए हैं तो और एसिडिक। और इसके अंदर ध्यान से देखो तो फिनॉल बनता है, बनता है नहीं बनता है, इसलिए सबसे ज्यादा इसके अंदर इनॉल कंटेंट। आई होप आ गया या नहीं। अरे आया या नहीं आया। बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या कहलाते हैं, ये आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटकर यहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, 1 और 2 के बीच में जा रहा है, तो इनको कहते हैं 1,2 टॉटोमर। लेकिन अगर यहाँ और यहाँ हो जाए तो ये 1,2 टॉटोमर नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं आ रहा, हाइड्रोजन ऑसिलेट नहीं कर रहा। 1,5 टॉटोमरिज्म के एग्जाम्पल हम पहले ही कर चुके हैं। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि ये आ जाए तो इसका टॉटोमर क्या होगा, ये होगा। ये आ जाए तो यहाँ दोनों तरफ डबल बॉन्ड, इसका टॉटोमर ये होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सबको क्लियर है भाई, अभी तक जो किया है एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लो, अपने नोट्स में चेक कर लो। आगे पीछे हो सकता है। मैंने कल नोट शेयर कर दिए थे, सबने लिख लिए हैं उसको। यस सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा सवाल है।
देखो अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन से इनॉल बनाता हूँ, पहली चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मान लो फिर भी हो जाएगी इनके बीच में, मान लेते हैं, लेकिन क्या कॉन्जुगेशन रहेगी डबल सिंगल सिंगल? तो ये कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए इसमें कॉन्जुगेशन आ रही है। बहुत क्वेश्चन इनॉल कंटेंट पर आते हैं। अब आप लोगों के जितने टॉटोमेरिज्म के सवाल हैं आपके उसके अंदर असाइनमेंट में, जो कल डिस्कस करना है, उसके अंदर देख लेना आप अगर नहीं हुए हैं जो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बहुत आता है, इनॉल बनाइए। इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनॉल बनाइए। बहुत बच्चे लिख देते हैं क्योंकि अल्फा उनको रटा हुआ होता है, इसके अंदर इनॉल नहीं बन सकता, लेकिन बन सकता है। ये वाले कार्बन या नाइट्रोजन जो भी है उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन से बन सकता है। ठीक है, बाकी कल की क्लास में समझ गए? ओके, तो कल हम सुबह क्लास नहीं रखेंगे, कल क्लास जो हमारी है उसी में क्लास में देखेंगे। ठीक है भाई, वेंसडे को सुबह रखेंगे। ठीक है, ओके, चलो, ओके बच्चे, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.